जय सच्चिदानंद मित्रों। एक शायर का एक शेर मैंने सुना और उससे एक विचार बना, तो मैंने कहा प्रिय आत्मन मित्र जितने भी हैं उन पे थोड़ा उनसे बातचीत करते हैं। उसने कहा बहुत दूर तक जाना पड़ता है। जानते हो क्यों? ये पता करने के लिए कि आपके करीब कौन है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये पता करने के लिए कि आपके करीब कौन है। और हम लोग जो करीब बैठे हैं, जो हमारे अपने प्यारे हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, मित्र हैं, उन सबको अपना मान लेते हैं। लेकिन बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। दूर जाने का मतलब ये है, कई अपने रूप रंग बदलने होते हैं, अपने ढंग बदलने होते हैं, बहुत सी झूठ सच से गुजरना पड़ता है। क्यों? सिर्फ ये जानने के लिए कि अपने करीब कौन है। तो मैं भी जो है इस यात्रा में, इस जन्म की तो आपके सामने है ही, पिछले जन्म में भी होगी आप लोगों के साथ किसी ना किसी रूप में मेरी। तो बड़ी लंबी यात्रा की, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि पहले जैसे अंधकार का जीवन था, लेकिन जो इन 15 सालों में मैंने बहुत कुछ रंग ढंग बदले, बहुत कुछ किया, बहुत से दोस्त बने, बहुत से छोड़े, कईयों को दुश्मन बनाया। दुश्मन कोई होता नहीं है वैसे, लेकिन उस यात्रा का ही वो हिस्सा होते हैं, हमें ये बताने के लिए कि सही क्या है गलत क्या है। कई मित्रों को कड़वी बात भी बोली, कईयों को अच्छी भी बोली। हम सभी के साथ ऐसा होता है, कोई मैंने अलग नहीं किया हटके। बस मेरा एक लक्ष्य था, उन सब के पीछे एक लक्ष्य था कि मुझे जानना है। बस कौन जानना है भाई? वही जानना है जो मेरे करीब है। तो शायर की बात, बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि कौन अपने करीब है। हजारों किताबें मैंने हर धर्म की, मैंने हिंदी की कुरान भी पढ़ी, बाइबल भी पढ़ी, और भी अपने ग्रंथ पढ़े, और भी गुरुओं के आश्रमों में गया, कई गुरुओं के यहाँ गया मैं। लेकिन कई ब्राह्मणों से, पंडित पुजारियों से मैंने दोस्ती की, उनके करीब रहा, लेकिन कहीं भी मुझे चैन नहीं मिला। एक बेचैनी, हर जगह एक फसाना, हर व्यक्ति आपको अपने प्रभाव में लाना चाह रहा है, और उनमें से शायद मैं भी एक हूं। आपके लिए एक हूं मैं, उनमें से, मेरे लिए नहीं हूं। आपकी यात्रा आप ही स्वयं पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो भी कहीं अटक गया वो समझो भटक गया। आज का गीत भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, क्योंकि वो मुक्तिदाता शिव निराकार परमात्मा मुक्त है, हर चीज से मुक्त है। वो किसी जन्म मरण में नहीं पड़ता, किसी कर्म बंधन में नहीं आता। और हम लोगों का भी अंतिम लक्ष्य मुक्ति है, क्योंकि कब तक खेल खेलोगे? थकोगे एक दिन।
थकना तो पड़ेगा ही। कोई पहले थक जाएगा, कोई बाद में थक जाएगा, कोई अगले जन्म में थक जाएगा, कोई और 10 जन्म बाद थक जाएगा, कोई 100 जन्म बाद थक जाएगा। थकना तो पड़ेगा ही, और उसको तो ढूंढना ही पड़ेगा जो सत्य है, और बस वही आपके करीब है। और उसकी माया इतनी प्रबल है, उसकी जो माया रची हुई है, वो आपकी बड़ी परीक्षाएं लेता है। वो आपको स्वर्ग दिखाता है, वो आपको नरकों से डराता है, वो आपको धन के लालच में फंसाता है, वो आपको परमात्मा के मिलन के लालच में फंसाता है, गुरुओं के चक्कर में फंसाता है। लेकिन वो ये कहता है जब सबसे थक जाओ और तब भी तुम बेचैन रहो। कईयों को चैन वहीं मिल जाता है, जैसे हम होटल चले जाते हैं 2-4 दिन तो हम चैन से रह लेते हैं, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद बेचैनी हो जाती है। कितने भी बढ़िया होटल में चले जाओ, कितनी बढ़िया यात्राओं पे चले जाओ, 2-4 दिन बाद फिर बेचैनी हो जाएगी। तो इसी तरह जब सबके पास जाके सबका ज्ञान, सब शास्त्रों को, सब लीलाओं को जानकर, सब को समझकर, फिर भी आपको लगे कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, और फिर जब आप उसे पुकारो सबको छोड़कर, वो कहता है पहले खाली हो जा। जब तक तेरे अंदर कुछ भी बाकी है, जब तक मैं तेरे को धारण नहीं करूंगा। हम उसे पुकार सकते हैं, ढूंढना तो हमारे बस की बात नहीं है, कोई ढूंढ नहीं पाया। हम पुकार सकते हैं बस। जब हृदय से पुकार होती है, जिस दिन वो जान जाता है कि अब बच्चा मेरा जो है हृदय से पुकार कर रहा है, अब मैं इसे धारण करूंगा। धारण करने का मतलब वो शरीर रूप में आएगा नहीं, वो आपके अंदर ध्यान योग में ज्ञान के रूप में उतरेगा। और जब भी आप ध्यान लगाओगे, वो आपको ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाएगा। चमत्कार ये सांसारिक चीजों के नहीं दिखाता है, वो आपको ऐसी सी बातें आभास करा देगा। आप कहोगे मैं 10 साल तक पढ़ता रहा तब मुझे ये पता नहीं लगा। जो तोता पंडित जो है 100 साल से, मान लो 50 साल से उसको पढ़ रहे हैं, उन्हें नहीं पता लगा। इसीलिए उसके लिए कहा गया है आए ना ध्यान में मुनियों के। जो मुनि हैं, ऋषि मुनि हैं, उनके भी ध्यान में ना आए। अलबेले की ऐसी मस्ती है, आ जाए तो छोटे से बच्चे में, बस इतनी सी तो हस्ती है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आगे भी कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, जैसी बाबा की आज्ञा होगी। जो झेल पाते हैं वो झेलें, और नहीं तो वीडियो देखने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है। पता तो लग ही जाता है मेरी ये वीडियो है, तो आप ना भी देखें। आप सबका धन्यवाद। नव वर्ष की आपको मंगल कामनाएं। आप सब आनंदित रहें। जय सच्चिदानंद।